हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता। तो आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ। बहुत कॉमनली पेशेंट्स आके पूछते हैं कि हमारे 2 सिजेरियन हो चुके हैं, तो क्या हम थर्ड सिजेरियन प्लान कर सकते हैं? क्या वो सेफ़ है? कोई मदर को रिस्क तो नहीं है? तो आई वुड से कि रिस्क तो डेफिनेटली है, पर लेकिन ऐसी भी नहीं है कि थर्ड प्रेगनेंसी प्लान नहीं की जा सकती। अगर हम थर्ड प्रेगनेंसी आगे के 2 सिजेरियन में प्लान करते हैं तो क्या रिस्क होता है? जो रिस्क होता है वो ये होता है कि कभी-कभी प्रेगनेंसी के साथ जो प्लेसेंटा या अवल नाल होती है, वो जो सिजेरियन सेक्शन जहाँ से हुआ होता है, जो यूट्रस पे सिजेरियन का स्कार होता है, वहाँ पर वो प्रेगनेंसी जाकर इम्प्लांट हो जाती है। तो अगर प्रेगनेंसी वहाँ जाकर इम्प्लांट हो जाती है तो उससे फिर पेशेंट को प्लेसेंटा एक्रीटा, परक्रीटा, इनक्रीटा इस तरह की टर्मिनोलॉजी होती है, ऐसा होने के चांसेस रहते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें एक तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि पेशेंट को पूरे 9 मंथ्स होने के पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और पेशेंट को टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़े। और ऐसे कंडीशन में पेशेंट की ब्लीडिंग अगर स्टॉप नहीं होती, विच हैपन्स वेरी ऑफन, दे माइट हैव टू रिमूव देयर यूट्रस। उनको अपना यूट्रस निकालना पड़ सकता है। और कभी कभी इस कंडीशन में पेशेंट की पेशाब की थैली या ब्लैडर की इंजरी या यूरेटर की इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, जिसको कि फिर ऑपरेशन के दौरान रिपेयर करना पड़ता है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो वो मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। अगर बच्चा भी टाइम से पहले डिलीवर हो गया ब्लीडिंग की वजह से, तो बच्चे को भी फिर लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो जाएगी और बच्चे को भी आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। तो ये सब रिस्क टोटल मिला के कितनी है? अगर पेशेंट का एक बार सिजेरियन हुआ है तो प्लेसेंटा एक्रीटा होने के चांसेस 10% होते हैं, 2 सिजेरियन हुए हैं तो 20% होते हैं, और 3 सिजेरियन हुए हैं तो प्लेसेंटा एक्रीटा होने के चांसेस 30% होते हैं। मैंने तो एक पेशेंट के प्रीवियस 4 सिजेरियन में 5th सिजेरियन किया था, बट दैट पेशेंट वाज सो लकी कि 4 सिजेरियन होने के बाद भी उसका जो 5th सिजेरियन है वो अनकॉम्प्लिकेटेड, सिंपली आराम से इजीली हो गया। तो हम ऐसा नहीं पेशेंट को कह सकते कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से प्रेगनेंसी प्लान करिए, नहीं। पर लेकिन पेशेंट को ये समझा सकते हैं कि भाई अगर आपको स्कार पर प्लेसेंटा इम्प्लांट हो गया, जो कि 30% केसेस में होने के चांसेस होते हैं, या हम ऐसे कहते हैं जितने भी नंबर ऑफ सिजेरियंस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा प्लेसेंटा एक्रीटा की होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और पेशेंट को मतलब अगर इस तरह का होता है तो देन डेफिनेटली इट इज़ रिस्की फॉर द मदर एज वेल एज बेबी। तो प्रीवियस सिजेरियंस वाले पेशेंट जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, इसको कोई भी डॉक्टर मना नहीं कर सकता, ना ही कोई इस तरह की गारंटी दे सकता है कि आगे कुछ नहीं होगा। और क्या हो सकता है अगर हम प्रीवियस सिजेरियन वाले पेशेंट्स प्रेगनेंसी प्लान करें? आजकल एक बहुत ही कॉमन एंटिटी है जिसको कि बोलते हैं स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी होती है वो इनिशियली प्लेसेंटा, अभी तो हमने प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन की बात की है स्कार पे, पर लेकिन अगर प्रेगनेंसी ही स्कार पर इम्प्लांट हो जाती है, जहाँ से सिजेरियन हमने किया था वहीं पर जाकर प्रेगनेंसी ही चिपक जाती है, तो उसको स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। मतलब कि वो प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर होने के बजाय सिजेरियन के स्कार पे चिपक गई है, तो उसको स्कार एक्टोपिक कहा जाता है। और अगर ऐसा होता है पेशेंट को, तो प्रेग्नेंट होते ही पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब टोरेंशियल ब्लीडिंग होने के चांसेस, खून की कमी होने के चांसेस रहते हैं। इस तरह की प्रेगनेंसी को जनरली डीएनसी से तभी निकाला जा सकता है अगर प्रेगनेंसी का साइज़ थोड़ा छोटा है। अगर प्रेगनेंसी का साइज़ बड़ा हो जाता है तो स्कार एक्टोपिक की सर्जरी जो है वो जनरली दूरबीन द्वारा ऊपर से की जाती है। थर्ड प्रॉब्लम विच कैन हैपन विद रिपीटेड सिजेरियंस, वो होती है इस्थमोसील। अगर पेशेंट के 2 या उससे ज़्यादा सिजेरियन होते हैं तो कई बार पेशेंट को इस्थमोसील डेवलप हो जाता है, मतलब सिजेरियन स्कार डिफेक्ट, मतलब सिजेरियन स्कार ठीक से भरा ही नहीं और ठीक से जुड़ा ही नहीं, और वहाँ पर एक स्पेस जैसी डेवलप हो गई, जिसको कि साइंटिफिकली इस्थमोसील कहा जाता है। इस्थमोसील की वजह से पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग मतलब ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग का ज़्यादा होना और पीरियड्स के दौरान एक्सेसिव पेन होने के चांसेस रहते हैं, और दूसरा पेशेंट को यूट्रस में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको कभी कभी कंसीव होने में भी डिफ़िकल्टी आ जाती है, क्योंकि इस तरह के यूट्रस में प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आता है। तो हम इस तरह के पेशेंट्स में कई बार इस्थमोसील रिपेयर करते हैं, या जो सिजेरियन स्कार डिफेक्ट है उसको हम लेप्रोस्कोप के द्वारा रिपेयर करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब नीचे की दूरबीन से भी इस्थमोसील रिपेयर करी जाती है, बट जनरली मेरे को हिस्ट्रोस्कोपिक इस्थमोसील रिपेयर जो है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता है, इसलिए मैं पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक इस्थमोसील रिपेयर ही सजेस्ट करती हूँ।
थैंक यू।